Hello students, welcome back to my channel. Today we will be completing chapter number 1.2. We are left out with 4 questions, that is of part 4, 8, 9, 10 and 11. So we will be quickly completing these 4 questions and then we will be moving to chapter number 1.3. So without wasting any further time, let's start. So this is your question number 8. देखिए इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जहां पर x वाले थोड़ा इधर उधर थे। हम लोग ने क्या बोला, व्हाट डिड आई टेल यू, x वालों को एक तरफ लाना है और बिना x वाले एक तरफ चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको सजा के दे दिया है, x वालों को एक साइड कर दिया है और बिना x वाले को एक साइड कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा ऐसे प्लस माइनस कैसे करते हैं, हम लोग को पता है एलसीएम लेना है और दो लीनियर इक्वेशन का एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एलसीएम निकल जाता है। So let's quickly start with this LCM x into x plus b. जब x को अभी LCM आया, डिनोमिनेटर को LCM से डिवाइड करना है। इसको जब डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय x, x x कट जाएगा, x plus b बच जाएगा। x plus b into 1 is x plus b, right? Now when x plus b will be divided by this, x plus b will be deducted and will be left out with x. So x into 1 is x, लेकिन बीच में क्या साइन है बच्चों, माइनस, इक्वल टू सेम थिंग विल बी डूइंग हियर। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, a into a plus b। अब a को जब इससे डिवाइड करेंगे a कट जाएगा, a plus b रह जाएगा, a plus b into 1 is a plus b, बीच में माइनस का साइन, a plus b जब इससे डिवाइड होगा a plus b गॉन, we will be left out with a into 1 is a। तो देखते हैं, इधर देखिए x plus b minus x by, इनको जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर। आई होप यू रिमेंबर x into x, बेस जब सेम होता है पावर प्लस हो जाता है, खाली मतलब 1, सो x पावर 2 और प्लस का साइन प्लस x into b bx। तो बेटा x into b bx क्यों लिख दिया, मैंने आप लोगों को बताया था 2 into x क्या होता है या x into 2 क्या होता है, जो नंबर है उसको पहले लिखना है और वेरिएबल को, इधर वेरिएबल x है इसको बाद में लिखना है, इधर भी वेरिएबल क्या है बेटा x है तो x को बाद में लिखना है। b क्या है, कुछ भी नंबर हो सकता है तो इसलिए इसको हम पहले लिखेंगे। इक्वल टू, अभी साइड आ जाएगा, a into a स्क्वायर प्लस a into b ab। अब ऊपर नीचे देख लेते हैं, a plus b minus a। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, जीरो बचा, a कट गया, जीरो बचा। इधर ऊपर क्या बचा बेटा, b बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू, इधर क्या बचा, b बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो बेटा मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ऊपर अगर सेम नंबर है तो वो दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कट के b वन जा b, ठीक है। अभी ऊपर देखिए 1 1 आ गया, अभी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इसको इससे, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस 1, कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने से उतना ही आता है, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी 1 है तो a स्क्वायर प्लस ab। तो बच्चों अभी क्या करना है, इनको इधर ट्रांसपोर्ट करना है, तो x स्क्वायर प्लस bx, ये प्लस a स्क्वायर है इसे हटा के माइनस a स्क्वायर बन जाएगा और ये प्लस ab इसे हटा के माइनस ab बन जाएगा। इक्वल टू, देखिए इक्वल टू साइड का दोनों साइड आ गए तो नथिंग इज लेफ्ट, सो इट्स 0। अब तो सर ये 3 से 4 हो गया, फटाफट हम लोग कॉमन ले लेते हैं। वेट, मैंने आप लोग को बताया था क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में ट्रिक्स लगेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 में ट्रिक्स लगेगा, राइट। तो क्या ट्रिक है बेटा, यहां पर देखिए ये bx और इधर भी, इन दोनों को कॉमन में एक तरफ रखना है क्योंकि इधर से अगर हम लोगों ने x कॉमन निकाल लिया, एक x बच जाएगा इधर, लेकिन x नहीं है। सो व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, x स्क्वायर, ये a स्क्वायर को उठा के सिर्फ इसके पास में ले आएंगे और बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे। सर इसको उठा के अपने ऐसे कैसे ले आए इधर, तो बेटा देखिए अगर आपके पास 2 plus 3 minus 4 है तो क्या इसको मैं 2 minus 3 plus 2 minus 4 plus 3 नहीं लिख सकता हूँ, इट इज ऑल द सेम। जब तक मैं इक्वल टू को उस साइड नहीं ले जा रहा हूँ, इस साइड में किसी भी नंबर को इधर कर सकता हूँ, उनका साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट कब पड़ेगा, जब मैं
इक्वल टू के उस साइड ले जाए। तो चलो बेटा अब इन चारों से कॉमन निकाला। देखिए ये देखिए कोई फॉर्मूला का याद दिला रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एब्सोल्युटली क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फटाफट बोलिए। ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी फॉर्मूला को लगा देंगे, इधर a कितना है x है, तो x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए। फिर इधर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, प्लस b कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा बेटा इधर x, b निकल गया, x बचा, इधर से b निकल गया, माइनस a इक्वल टू 0। अब बेटा देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x माइनस ए इधर भी है, x माइनस ए इधर भी है। इसको अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा बेटा, इधर से x माइनस ए कॉमन निकाला तो क्या बचा, ब्रैकेट में x प्लस a कॉमन बचा। और यहां से अगर हम x माइनस a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, प्लस b कॉमन इक्वल टू 0। अब ये देखिए दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। आप लोग पता है आइदर x माइनस a इज इक्वल टू 0, इससे क्या x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, माइनस a को साइड ले जाइए, प्लस a हो गया, और x प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। हमें x का वैल्यू चाहिए, इन दोनों को साइड ले जाइए, a को पहले ले जाइए माइनस a, b को साइड ले जाइए माइनस b, तो ये x का दो वैल्यू आ गए। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू a एंड माइनस a माइनस b, ये दो आंसर है इसका। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसके लिए मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप में मैसेज आए हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या टीचर अगर बताते भी हैं तो ठीक से समझ में नहीं आता है। आई एम श्योर आफ्टर दिस यू विल नॉट हैव दैट प्रॉब्लम। ये स्टार्ट करने से पहले बेटा छोटा सा मैं दो तीन चीज आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक नंबर है a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और इसके नीचे में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 ऐसा कुछ दिया हुआ है। क्या इसको हम लोग a प्लस बी बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 प्लस a माइनस बी बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 लिख सकते हैं? इसकी जगह में मैं क्या ये लिख सकता हूं, सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं आप, वापस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा बेटा, सेम ही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए 2/3 7/3, अगर नीचे दोनों सेम नंबर है तो इनका एलसीएम वो सेम नंबर ही होगा। तो ये दोनों देखिए सेम है तो इनका एलसीएम कितना होगा बेटा, इतना ही होगा। अब इतना ही होगा तो 3 से 3 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, तो इससे ये डिवाइड होगा तो 1 आएगा। 1 इंटू ए प्लस बी इज ए प्लस बी, और प्लस का साइन प्लस, और ये पूरा डिवाइड होगा फिर 1 आएगा। 1 इंटू ए माइनस बी इज ए माइनस बी। तो क्या हम इसके जगह में ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो ट्रिक है, इस फॉर्मेट में अगर कुछ रहता है, देखिए x माइनस 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसके जगह में अगर x माइनस 3, 3 के बाद 4, इधर 4, 4 के बाद 5, इधर 5, 5 के बाद 6, इस सीरीज में अगर आप कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है, अब इन दोनों में बताइए बड़ा कौन सा है। सर ये बड़ा अजीब अजीब सा क्वेश्चन आज आप पूछ रहे हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, इसमें तो x का वैल्यू पता ही नहीं है सर, बड़ा छोटा कैसे बताएंगे। वेरी गुड। अब बेटा x तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, उसमें से अगर 1 माइनस हुआ और वही x में से अगर 2 माइनस हुआ, अगर मान लेते हैं x 10 है, 10 में से 1 माइनस होने से कितना बचेगा 9, और x अगर 10 है, 10 में से 2 माइनस होने से 1, तो x का जो भी वैल्यू है इसमें से जब 1 निकलेगा तो 1 ही माइनस हुआ, लेकिन जब 2 निकल जाएगा तो 2 माइनस हुआ, तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा है। तो जिसमें से कम निकल रहा है वही बड़ा होगा, राइट। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में बड़े को छोटे से माइनस करना है। बड़ा नंबर मैंने क्या बताया बेटा, x माइनस 1 माइनस छोटा नंबर x माइनस 2। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये बेटा क्या निकलेगा, देखिए x माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, माइनस प्लस माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस
+2। अब देखिए x कट गया, अब -1 +2 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा बड़े में प्लस के साथ, तो ये 1 आ गया। तो ये सर आप क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं बेटा कि इस 1 के जगह में क्या हम लोग ये ले सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। क्यों, इसको सॉल्व करके अभी हमने देखा इसका वैल्यू 1 है, तो 1 की जगह में मैंने ये लिखा है, मैंने आपको नया चीज नहीं किया है, नीचे जो जैसा है बेटा वैसे ही मैंने लिख दिया है। अब फिर प्लस का साइन में प्लस बिठा दिया। अब इन दोनों में देखो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, x में से 2 निकल रहा है 3, जिससे ज्यादा निकल रहा है वो छोटा होगा, जिससे कम निकल रहा है वो बड़ा होगा। सो इधर भी वही करना है, x - 2 माइनस x - 3। 1 की जगह में मैंने ये लिखा, क्या हम लिख सकते हैं, चलिए देख लेते हैं, x - 2 माइनस x, और देखिए माइनस माइनस प्लस 3, x कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े में प्लस का साइन, तो 1 आ गया इधर, इसी 1 की जगह में मैंने ये लिखा है, और बैलेंस जो जैसा बेटा वैसे लिखते चले जाओ। अब यहां पर भी सेम काम करना है, क्या करना है, बड़ा नंबर ये, छोटा नंबर ये, दोनों को माइनस कर दो, और नीचे जो हम वैसे ही लिखते चले जाओ। क्यों, इन दोनों को जब माइनस करोगे 1 ही आने वाला है। आप लोग कोशिश करके देख लीजिए बेटा, इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये थोड़ा देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बताया था, ऊपर में अगर इस फॉर्मेट में है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो इसके जगह में मैं क्या लिखूंगा, x - 1 इंटू x - 2, ये पूरा चीज, और माइनस ये x - 2 डिवाइडेड बाय x - 1 इंटू x - 2। तो मैंने ये क्या किया, ये इसके नीचे पूरा ये चीज, माइनस ये इसके नीचे पूरा ये चीज। ये मैंने आपको सॉल्यूशन शुरू करने से पहले बता दिया था, क्योंकि इनका देखिए डिनोमिनेटर सेम है, मींस इनका एलसीएम यही आएगा। इससे जब ये डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ इतना, माइनस 1 से जब ये मल्टीप्लाई हुआ इतना, इसके जगह में मैंने ये, तो वैसे इधर भी वही लिखते चले जाइए, x - 2 बाय x - 2 x - 3, फिर इधर देखिए माइनस है तो माइनस x - 3 बाय x - 2 इंटू x - 3, फिर प्लस है, प्लस लगा दीजिए x - 3। अब ये तो सर आपने ही क्वेश्चन को और भी लंबा बना दिया और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बस बेटा एक और स्टेप। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अभी देखिए कैसे ये नेक्स्ट स्टेप कितना छोटा हो जाएगा। अभी पहले देखिए ऊपर कितना x - 1, ये ऊपर ये नीचे कट गया, तो 1 बाय x - 2 आ गया। अब x - 2 1 जा x - 2, x - 2 1 जा x - 2, x - 3 1 जा x - 3, x - 3 1 जा x - 3, x - 4 1 जा x - 4। अब देखते हैं कट छट के कितना छोटा सा हो गया, ये कट गया, ऊपर कितना बचा 1 बाय x - 2, बीच में माइनस का साइन, माइनस 1 बाय x - 1, फिर इधर क्या बचा प्लस, ये 1 ऊपर आया, 1 बाय x - 3, फिर माइनस 1 बाय x - 2, फिर इधर कितना आया प्लस 1 बाय x - 4, माइनस 1 बाय x - 3 इज इक्वल टू 1/6। सर अभी कहाँ छोटा हुआ सर, ये तो उतना ही लंबा चौड़ा ही लग रहा है, चलिए इसको और छोटा कर देते हैं। अब देखिए 1 बाय x - 2 ये प्लस का, 1 बाय x - 2 ये माइनस का, तो ये दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस 0 आ गया। और कुछ कट रहा है, ये देखिए
1 बाई एक्स माइनस थ्री प्लस का 1 बाई एक्स माइनस थ्री माइनस का, ये दोनों भी कट गए। अब बेटा बच्चा कितना बचा, माइनस 1 बाई एक्स माइनस वन प्लस 1 बाई एक्स माइनस फोर इक्वल टू 1/6। हाँ सर, अब ये थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है। मैंने क्या बताया था, -2 प्लस 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 प्लस इधर उधर कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग वैसे कुछ अरेंजमेंट, क्योंकि सामने माइनस देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको सामने ले आते हैं 1 बाई एक्स माइनस फोर, और इसको पीछे लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक, अब बच्चों व्हाट इज नेक्स्ट, सर यहां से तो पता है दो लीनियर इक्वेशन, एलसीएम ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वो उसका एलसीएम होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, डिनोमिनेटर को से डिवाइड करिए, ये दोनों कट गया, x माइनस वन बचा, x माइनस वन वन जा x माइनस वन माइनस, अब ये इससे कट गया, क्या बचा बेटा, x माइनस फोर इक्वल टू 1/6। ठीक है, अभी फटाक से इसको खोल देते हैं, x माइनस वन माइनस एक्स। अब देखिए माइनस माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस का खास ध्यान रखिएगा, नहीं तो उलझते चले जाएंगे और आपको सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। तो यहां पर बेटा x गॉन, माइनस प्लस माइनस, बड़ा में क्या साइन है प्लस, आंसर में प्लस, 3 माइनस 1 इज 3, सो ऊपर बचा 3 और नीचे कितना बच गया बेटा, x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस पूरी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आने वाला है, इक्वल टू 6 इंटू 3, 6 3 8। अब इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, फिर x इंटू -1 इज -x, -4 इंटू x -4x, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, और ये इंटीग्रल को अभी इधर ले आते हैं, माइनस एक बन गए इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचा, तो ये कितना हुआ, x स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5x, बड़े में माइनस का साइन माइनस, अब इधर भी प्लस माइनस माइनस, बड़े में क्या साइन है बेटा, माइनस का, सो माइनस 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग याद है, क्विक ट्रिक में मैंने क्या बताया था, इस नंबर को दो ऐसे नंबर में तोड़ना है कि उनको प्लस या माइनस करने से ये आ जाए -5, और इनटू करने से x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 1 इनटू -14, मल्टीप्लाई करने से -14 आ जाए, -14, और प्लस या माइनस करने से -1। अब प्लस या माइनस क्विक ट्रिक में क्या बताया था बेटा, जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो साइन है वो बताएगा माइनस होगा कि प्लस होगा, तो ये दोनों नंबर माइनस होंगे, और x का जो टर्म है जो साइन है वो बताएगा बड़े में क्या साइन लगेगा, तो बड़े में क्या साइन लगेगा, माइनस का। तो माइनस किस किस कंडीशन में होता है, प्लस माइनस में या माइनस प्लस में, इधर माइनस लगा तो इधर प्लस लगेगा, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं, 14 7 2 जा 14, 7 में से 2 गया 5 बचा, सो बड़े नंबर में 7, छोटे नंबर में 2। तो चलिए इसको अरेंज कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 7, इसमें से प्लस 2 कॉमन निकला, x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब क्या बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ तक सही चल रहा है कि नहीं, हाँ सर चल रहा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सेम है। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बेटा इधर x, और इधर क्या बचा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो सर यहाँ से पता ही है, either this will be equal to 0 या this will be equal to either x minus 7 is equal to 0, so therefore x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस प्लस 7 आ गया, और दूसरा क्या होगा बेटा, x plus 2 और x plus 2 is equal to 0, x 2 उधर गया तो क्या बचा -2, so the two answers are x equal to 7 and -2. These are the solution, these are the roots of this quadratic equation. So beta, this is question number 20 of 1.24. मैंने बताया था इसमें भी ट्रिक लगने वाला है, ये सब क्वेश्चन को आप लोग मार्क करके रखिए क्योंकि इसका पैटर्न अलग है।
जैसे हमने 19 में देखा था देयर वाज अ पैटर्न, ऊपर 1 को हम लोग कैसे स्प्लिट कर देते हैं, फिर नीचे से डिनोमिनेटर को हम लोग इधर उधर करते हैं, राइट। सो लाइकवाइज जब भी किसी क्वेश्चन में यहां पर 2c 2a या सिर्फ 2 भी दिखे बाय समथिंग, तो क्या करना है, अब बताइए मुझे, 2c को हम लोग c प्लस c लिख सकते हैं, c प्लस c इज 2c, तो 2c की जगह मैं वो लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए ऊपर 2 होता तो उसको 1 प्लस 1 लिखते हैं हम लोग, राइट। तो 1c प्लस 1c इज 2c, राइट। इसी को हम लोग करेंगे, a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b इक्वल टू c प्लस c बाई x माइनस c। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट इक्वेशन में आपको क्या बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में इस टाइप का दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये c इसके नीचे भी आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन c इसके जगह में हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम अगर लोगे देखिएगा x माइनस c आएगा, इससे ये डिवाइड है हुआ तो 1 बचा 1 into c प्लस इससे ये डिवाइड होगा 1 बचेगा 1 into c, तो इसके जगह में मैंने ये लिख दिया, राइट। अब ये लिखने का कारण क्या बच्चों, अब ये जो 2c बट्टा समथिंग आया, एक को इधर ले आएंगे और एक को इधर ले आएंगे, एक इधर ही रख देंगे, एक को इस साइड ले आएंगे, a के पास, तो a बाई x माइनस a, अब इसको जब इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, c बाई x माइनस c, ठीक, बीच में इक्वल टू साइन इक्वल टू, इधर पहले से क्या पड़ा हुआ है, c बाई x माइनस c पड़ा हुआ है, इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे ये बन जाएगा प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस x माइनस b, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन देखिए कितना बड़ा होता जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना होता है बेटा, x माइनस a इंटू x माइनस c, इसको इससे डिवाइड किया, क्या बचा x माइनस c, तो a इंटू x माइनस c, क्योंकि बीच में माइनस का साइन माइनस c, ये इससे डिवाइड हुआ, क्या बचेगा x माइनस a इंटू x माइनस a इक्वल टू, इधर से सेम काम करेंगे हम लोग, x माइनस c इंटू x माइनस b, इसको इससे डिवाइड किया, ये दोनों कट गए, x माइनस b बचा, तो c इंटू x माइनस b, इधर माइनस b है, माइनस b इंटू x माइनस b कट जाएगा तो x माइनस c बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों व्हाट इज नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग ऊपर और नीचे मिलाते, देखिए नीचे दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में होने से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा में काट सकते हैं, इधर देखिए ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस c कट गया, तो इक्वेशन क्या बना। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते चलते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीज द स्टेप्स, a into x ax माइनस a into c ac, फिर माइनस c into x माइनस cx, माइनस माइनस प्लस ac, ये c a क्यों नहीं लिखा, ac, क्योंकि अल्फाबेटिकली जो छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, c a और ac में कुछ फर्क नहीं होता, 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। और नीचे बेटा कटने के बाद क्या बचा था, x माइनस a इक्वल टू, अब ऊपर भी सेम करेंगे, cx माइनस bc, अब माइनस b को मल्टीप्लाई करना, माइनस bx और माइनस माइनस प्लस bc डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा था, x माइनस b, राइट। अब यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, ac से ac गया, इधर bc प्लस माइनस कट गए, तो क्या बचा, ax माइनस cx बाई x माइनस a। अब ये छोटा सा इक्वेशन को देख के आप लोग ज्यादा खुश मत होइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है वेरी सून। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग को, इसको इससे, इसको इससे, चलिए करते हैं, मींस x माइनस b विल बी मल्टीप्लाई करें दिस होल थिंग इक्वल, ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू ax, x इंटू ax, x कितना होता है, x स्क्वायर होता है और सामने a लगा हुआ है, तो क्या बनेगा बेटा,
ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस सी एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी है और ये ए है तो माइनस ए बी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस बी सी एक्स इक्वल टू, अब इस साइड आ जाते हैं एक्स इंटू सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए सी एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी एक्स। ठीक, अब क्या करना है, सबको साइड ट्रांसपोर्ट करना है, तो चलिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। ए एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं, तो सी एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस बी एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए एक्स के पहले ये दो चीज लिख लेते हैं, माइनस ए बी एक्स प्लस बी सी एक्स, अब ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ए सी एक्स, अब ये इधर प्लस इधर आके माइनस ए बी एक्स, अब यहाँ से सब उधर चले गए, कुछ नहीं बचा सो जीरो। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इधर देखिए क्या है ए एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो कितना सी हो गया बेटा, ये सी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना सी एक्स स्क्वायर है, ये 1 सी एक्स स्क्वायर, ये कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस 1 2, लेकिन दोनों में माइनस है इसलिए आंसर में माइनस बैठेगा 2 सी एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे माइनस 2 सी एक्स स्क्वायर फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब इधर देखिए माइनस ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 1 ए बी एक्स 1 ए बी एक्स दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2 ए बी एक्स। ये दोनों सॉल्व हो गए, अब बचा क्या प्लस ए को हम लोग पहले लिख देते हैं, बी को बाद में लिख देते हैं, एक ही बात है, ए सी एक्स प्लस बी सी एक्स इक्वल, क्योंकि इक्वल टू इस साइड कर रहे हैं लोग कुछ भी, अब इसको उठा के मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसको उठा के यहाँ कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब उसको उस साइड ले जाएंगे तभी साइन चेंज होगा। तो चलिए अब बेटा देखिए किसी में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, ये तीनों में एक्स स्क्वायर ये तीनों में एक्स, तो चलिए निकाल देते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा a माइनस 2c प्लस बी। अब इधर देखिए माइनस एक्स, मैंने बताया जब भी पहले में माइनस रहता है उसको कॉमन लेना है, माइनस एक्स, और देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इसमें क्या बच गया माइनस कॉमन में चला गया तो अंदर प्लस बचा 2ab। मैंने बताया था जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, देखिए इधर माइनस था मैंने प्लस लगा दिया, ये प्लस है तो ये बेटा क्या हो जाएगा माइनस ac, x तो बाहर निकल गया, अब इधर से x चला जाएगा तो माइनस bc, ये प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है। तो अभी मुझे एक और बात बताइए, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है x कॉमन दिख रहा है, अच्छा तो यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं और यहां पर क्या बचेगा x इंटू a माइनस सी वाले को पीछे लिखते हैं, ए बी सी के फॉर्मेट में रखते हैं, देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम चीज ही है, माइनस एक्स कॉमन चला गया बाहर तो कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2ab माइनस ac माइनस bc इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने बताया था इक्वेशन छोटा दिख रहा है लेकिन आगे चलते चलते बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वी आर वेरी क्लोज टू दैट। तो बच्चों अभी ये देखिए, ये पूरा एक इक्वेशन है, ये पूरा एक इक्वेशन है, तो दो लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में आ गया, तो आइदर ये x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 को क्या फर्दर सॉल्व करना, नो x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू मेरे को x का मिल गया, और x ब्रैकेट a प्लस b माइनस 2c माइनस 2ab माइनस ac माइनस bc इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए घबराना नहीं है, ये पूरा माइनस है, इस पूरे को उठाकर उस साइड ले चलते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों
प्लस आ जाएगा क्योंकि मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाले को साइड ले जाते हैं, तो x a प्लस बी माइनस 2c इधर रह गया और ये माइनस था पूरा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 2ab माइनस ac माइनस bc। ठीक है, ये देखिए माइनस ये ब्रैकेट के बाहर था, पूरा चीज जब उधर जाएगा पूरा चीज के बाहर प्लस लग गया, पूरा चीज के बाहर प्लस लग गया। तो यहाँ से बच्चों x का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए x इन सब से मल्टीप्लिकेशन है तो ये पूरा उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 2ab माइनस ac माइनस bc बाय a प्लस b माइनस 2c। दिस इज योर आंसर। So two solutions are x equal to 0 and x equal to a. This is your answer. So this is our question number 21, the last question of this chapter. ठीक है, जल्दी से इसको कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस, देखिए होल थिंग इज मल्टीप्लाइड बाय x, लेकिन बाहर में माइनस लगा है, माइनस को लगा के रखिए, पहले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 3 इंटू एक्स रूट 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस रूट 3x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 में कन्वर्ट हो गया, अब दो से कॉमन लेना है हम लोग को। पहले दो में क्या कॉमन निकल रहा है, x, सो x माइनस रूट 3 बच गया अंदर, इसमें से x किया x बचा, इसमें से x चला गया, रूट 3 बच गया। अब देखिए माइनस जब सामने रहता है हम लोग को माइनस कॉमन लेना है, 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिया, इधर पड़ा रहा x और माइनस से कॉमन लेते हैं तो बेटा साइन चेंज हो जाता है, 2 चला गया तो रूट 3 बच गया इक्वल टू 0। अब यहाँ तक सही जा रहे हैं, हाँ सर दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला सेम है, तो x माइनस 3 दोनों में से अगर x माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया तो बच्चों क्या बचेगा, इधर x इधर बचेगा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद का आपको मालूम ही है, इधर x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस से उधर जाकर प्लस हो गया तो रूट 3, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2। तो सो what are the solutions of this equation, x equal to root 3 and 2 are the solution of this equation. So with this we have completed chapter number 1.2. We will quickly start 1.3. ठीक है, now you tell me whether you want to do a hard work or a smart work. तो जो हार्ड वर्क वाले बच्चे हैं वो अभी वीडियो को पॉज करें और हट जाए, और जो स्मार्ट वर्क वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें। अब देखिए चैप्टर नंबर 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको आपको नहीं करना है क्योंकि पिछले 20 सालों में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो इसको करके आप अपना वक्त बर्बाद मत करिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 आता है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। तो 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर 10 से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में A, B, C में टोटल मिला के देयर आर 10 क्वेश्चंस, वी विल क्विकली सॉल्व दैट एंड फिनिश ऑफ विद दिस चैप्टर। तो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, इसका A, B, C 3 पार्ट है। A में एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। आप लोग के कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर पता चल जाएगा। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर प्लीज अभी ये पूछना बंद कर दीजिए। ऑप्शन दिया हुआ लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग खुद बताएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं बेटा, 2, सो आंसर वुड बी 2। सेकंड, इफ ax square plus bx plus c is a quadratic equation, तब b 0 नहीं हो सकता, c 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता, या none of these। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a 0 बन गया तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, सो a कभी भी 0 नहीं हो सकता। थर्ड इज हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2। हम लोग को सबको पता है ये ना 2। फोर्थ इज दिस इक्वल टू दिस, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, या थर्ड डिग्री इक्वेशन है। थर्ड डिग्री इक्वेशन मींस जिसका वेरिएबल का पावर 3 आएगा। तो एक स्टेप में आप लोगों को कर लेना है। देखिए 4 5 जा 20 x स्क्वायर, 4 3 जा 7 4 जा 28x प्लस 8 इक्वल टू 20x स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30x प्लस 50। अब बताइए बेटा, अब देखिए इसको इस साइड ले लेंगे
20x² प्लस प्लस, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20x² कट गए, ठीक है ना। तो अब ये x के फॉर्म में आ गया, तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर इधर 1 है। रूट्स ऑफ इक्वेशन ये x² by x इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दिया हुआ, इसका रूट क्या होगा। अब कोई लोग सोच रहे हैं 2 है मतलब 2 तो आया होगा सर, 0 और 6 बोल देते हैं, नो, देखिए इधर x डिवाइड, सो x से ये डिवाइड होगा तो x कट गया, तो x इक्वल टू 6 बचा, सो आंसर इज बी, ठीक है। तो बेटा एक आप लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिया, अब ये ट्रू फॉल्स है, बता रहा है x minus 3 whole square equal to x square minus 3 is a quadratic equation, ये quadratic equation है कि नहीं है। बस ये ब्रैकेट को खोल दीजिए, a minus b whole square means a square minus 2 into a into b plus b square that is 3 का square 9 equal to x square minus 6x plus 9। अब इधर देखिए प्लस x square प्लस x square दोनों कट गए, तो ये quadratic equation नहीं रहेगा, दिस इज false। अब देखिए 5 is the only root of equation x square equal to 25, x square है मींस ये quadratic equation, इसका 2 रूट्स निकलेगा बेटा, मैंने आपको बताया था। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है सर, तो ले आइए, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, इस साइड 0 रहता है। अब ये मैंने क्या बताया था, जब बीच में y नहीं, बीच में x नहीं रहता है, तो ये किसी का होल स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, और ये आ गया आपका आंसर। तो कितना हुआ, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 5। तो दिस इज नॉट द ओनली रूट, रूट क्या क्या है 5 एंड -5, सो दिस इज आल्सो फॉल्स। सो बेटा दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का सी, इसमें 3 है, fill in the blanks। if a is equal to 0 and b is not equal to 0 in this equation, मतलब यहां पर अगर आप 0 बिठा दें मतलब ये x² गायब हो गया, b लेकिन 0 नहीं है, तो ये कौन सा इक्वेशन रहा बेटा, हाईएस्ट पावर x का कितना है 1 है, तो दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन। या आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस। if two roots of quadratic equation be 1 then the equation is, ये थोड़ा बाउंसर एरिया है, तो बेटा बोला 2 रूट्स मतलब वेरिएबल का 2 वैल्यू, लास्ट में हम लोग रूट्स निकालते थे ना, x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू उतना, तो वो बेटा क्या है, सॉल्यूशन भी है, उसको रूट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 जो रूट्स है वो 1 ही है, मींस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ये 2 आंसर आया। तो इक्वेशन क्या रहा होगा, हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, x माइनस 1 और इधर x माइनस 1, हम लोग ये रहता था ना, ये इंटू ये इक्वल टू 0, तब तो हम लोग बोलते थे दिस आइदर दिस इज इक्वल टू 0, उससे ये वैल्यू निकाल देते हैं, और दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अभी हम लोग आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये आंसर दिया हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, x इंटू x क्या होता है, x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x माइनस x माइनस 1 इंटू x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस 2x। सो वो इक्वेशन क्या रहा होगा, वो इक्वेशन ये रहा, दिस इज द आंसर। नंबर लास्ट, x स्क्वायर इक्वल टू 6x, अगर ये इक्वेशन है, इसका 2 रूट्स क्या होगा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 0, क्या है इसमें वेरिएबल 0 है, सिर्फ x स्क्वायर और x है, तो क्या होगा, x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, x कॉमन निकलेगा, x माइनस 6, तो क्या 2 आंसर आ गया, x इक्वल टू 0 और x इधर क्या वैल्यू आ जाएगा, -6 उधर गया तो 6, so 0 and 6। तो बेटा विद दिस वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1.3 1.2 के हर क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया जो इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 के 21 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 21 क्वेश्चंस बिकॉज़ ऑल द 21 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, दे कैरी 3 मार्क्स। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर विद द चैप्टर, एंड as of now if you have not seen my previous video in quadratic equation, subscription button click करिए, वहां पर हर पार्ट का लिंक दिया हुआ है, पहले इनको देखिए, फिर ये देखेंगे तो और इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। So with this बेटा, take care, God bless and be safe, bye bye।